साथ अपूर्वा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ज्योतिष समाधान। 26 अगस्त यानी कि जन्माष्टमी के दिन मंगल ने मिथुन राशि में प्रवेश कर लिया है। मंगल अब इस राशि में अगले साल 20 अक्टूबर तक रहेंगे। अब मंगल राहु और केतु से केंद्र में आ चुके हैं। ज्योतिष वेदों की माने तो मंगल का यह परिवर्तन लोगों की आर्थिक स्थिति और वैवाहिक जीवन पर गहरा असर डालने वाला है। इन सब पर बात करेंगे ज्योतिष आचार्य अरविंद तिवारी जी के साथ। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। हेलो। तो चलिए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो बिल्कुल पंडित जी, मंगल का मिथुन राशि में गोचर हो चुका है। सबसे पहले इसके बारे में हम जानते हैं कि आखिर कब मंगल जो है वो मिथुन राशि में गोचर किया है और अब इसके क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, INS 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जो भी दर्शक हमारे इस लोकप्रिय प्रोग्राम यानी ज्योतिष समाधान देख रहे हैं उन सभी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बिल्कुल देखिए, प्रवेश जन्माष्टमी के बाद से हो चुका है और मंगल आप 20 अक्टूबर तक मिथुन राशि में गोचर करेंगे। देखिए, मंगल के बारे में समझना बेहद आवश्यक, क्योंकि मंगल ग्रहों के सेनापति कहलाते हैं और सबसे ज्यादा ऊर्जावान ग्रह माने जाते हैं। आप देखिए कि यदि जिस जातक की कुंडली में मंगल ग्रह बहुत ही कमजोर है, आप देखेंगे उसका आत्मविश्वास आंखें बराबर दिखाई देगा। कई बार आपके आसपास मौजूद होते हैं जो कि लीडरशिप क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, यानी उनमें स्वाभाविक रूप से नेतृत्व क्षमता हमेशा पाई जाती है। परंतु आप देखें तो बिल्कुल पिछ लगू होकर आगे बढ़ते हैं कि किसी ने कुछ कह दिया, ठीक है भाई, इसी के साथ चलेंगे ताकि हम जीवन को थोड़ा सा बेहतर कर सकें। परंतु मेरा मानना है मंगल ये एकमात्र ऐसा ग्रह है कि जातक के जीवन को ऊपर और नीचे दोनों प्रकार से ले जा सकते। और आप देखिए कि मंगल अभी तक वृषभ राशि यानी शुक्र की राशि में गोचर कर रहे थे, जिसके चलते देश और दुनिया में आपने बहुत सारे संकट देखे। इजराइल, ईरान और आप देखिए कि दक्षिण एशिया और खासतौर से बांग्लादेश में आपने देखा कि बहुत बड़ा संकट आया। परंतु अब आप देखिए कि धीमे धीमे करके आगे बढ़ मिथुन राशि की प्रवेश कर चुका है और धीमे धीमे करके आगे। अच्छा, मंगल के साथ एक और, चूंकि बुध की राशि में गोचर कर रहा है और बुध जो है राशि में वक्री गति से गोचर कर रहा है, बड़ा देश और दुनिया पर का प्रभाव पड़ने वाला। अच्छा, मंगल की मिथुन राशि में प्रवेश करने का दुष्परिणाम क्या होगा? सबसे पहले तो इस बात को जी याद बिल्कुल रखें पंडित जी, दुष्प्रभाव के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इसी बीच हमारे साथ दिल्ली से एक कॉलर विजय हमारे साथ जुड़ चुकी है। विजय जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी। जी विजय जी, आप किन के बारे में आप जानना चाहती हैं? मैं अपनी पोती हुई है उसके बारे में पूछना है कि वो बीमार रहती हैं, तो उनका डेट ऑफ बर्थ बता देती है। हाँ, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनके जन्म का समय और जन्म का स्थान भी बताइए। उसका 20 जनवरी 1922 और 2024। एक बार फिर से बताएंगे। 20 जनवरी 20 हाँ, 20 जनवरी 2024। 2024। हाँ जी, और दोपहर को 2:47। दोपहर को 2:47। दिल्ली का जन्म है। दिल्ली का जन्म। क्या पूछना चाहती हैं आप? वो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, स्वास्थ्य तक ठीक रहेगा, हो जाएगा जी, और उसका कैसा रहेगा वो? जी जी पंडित जी। चलिए, आप मेरे ख्याल से अपनी नवजात
जो पोती हैं उनके बारे में पूछना चाहते हैं। तो लगभग अभी 6 से 7 महीने की है। मैं इनकी कुंडली के बारे में बताता हूँ। विजय जी, कुंडली जैसे ये वृषभ लग्न और वृषभ राशि की कुंडली है और वर्गोत्तम कुंडली है। आपने पूछा कि सेहत ठीक नहीं रहती, इसके पीछे 2 कारण। देखिए, मंगल और बुध तीनों ही अष्टम भाव के हुए। देखिए, मंगल जब भी अष्टम भाव में रहता है, जातक को पेट और पेट से जुड़ी हुई समस्याएं हमेशा देता है। अच्छा, दूसरा, लग्नेश शुक्र भी अष्टम भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण लगातार स्वास्थ्य संबंधी परेशानी जीवन भर बनी रहेंगी। अच्छा, दूसरा, चूंकि 12 वर्षों गंडारिस योग है। गंडारिस का मतलब आप ऐसे मान के चलिए तो 12 सालों तक शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कष्ट हमेशा बने रहेंगे। तो अब उपाय क्या है? उपाय भी बता देता हूं। देखिए, मंगल और शुक्र का उपाय पड़ेगा विजय। वो करेंगे, मुझे लगता है इसकी कुंडली अपने आप ठीक होगी। मैं छोटा सा उपाय आपको अपनी तरफ से बताता हूँ, कर सकते हैं तो जरूर करिए। एक लाल धागे में 5 रत्ती का मूंगा और 5 रत्ती का ओपेल, दोनों को चांदी में बनाकर बिटिया के गले में किसी भी मंगलवार के दिन प्रातः 12 बजे करवा दीजिए। इससे बिटिया की सेहत ठीक होगी, कामकाज बेहतर होगा, मन रहेगा। बिल्कुल, तो दिल्ली से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई थी जो अपनी पोती के बारे में पंडित जी से जानना चाह रही थी। पंडित जी वापस से हमारे विषय पर आते हैं। बात अपनी जारी रखिए, दुष्प्रभाव के बारे में आप बताने वाले थे। जी, मैं बिल्कुल आपको बता रहा था राशि में प्रवेश करने का दुष्प्रभाव क्या होता है कि आप देखिए कि हमारे जो रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई है वो और तेजी से बढ़ी, क्योंकि रूस जो है वो तुला राशि का जातक है। अभी तक अष्टम भाव में मंगल था, जिसके कारण थोड़ा सा अपनी जो रणनीति है धीमे धीमे चला रहा था, लेकिन अब जैसे ही पाकिस्तान में मंगल आएगा एकदम वो आक्रामक हो जाएगा। मुझे लगता है कि आने वाले 1 से 1.5 महीने के बीच में हो सकता है कि वो यूक्रेन पूरी तरह से कब्जा कर ले। यानी जब तक 20 अक्टूबर तक रहेगा, हो सकता है कि वो यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा कर ले। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। दूसरा, आप देखेंगे मिडिल ईस्ट की तरफ आइए, क्योंकि मंगल युद्ध का देवता माना जाता है। जितने युद्ध हैं, जितने भी आंदोलन है, वो सब मंगल से गवर्न होते हैं। अब आप देखेंगे कि मिडिल ईस्ट, खासतौर से ईरान, इजराइल और मिडिल ईस्ट में इस समय लड़ाई बहुत तेज होगी मंगल के कारण। आने वाले दिनों में आप बहुत झगड़ा दिखाई देगा। दोनों के बीच में आपस में कोई शांति समझौता नहीं हो पाएगा। अब आप आ जाइए उसमें, मिथुन राशि का देश है पाकिस्तान। आप देखिए 2 दिन पहले मंगल का ट्रांजिट हुआ मिथुन राशि में, और आप देखिए कि पाकिस्तान में दुनिया भर के आंदोलन हुए, और कल सबसे बड़ा आंदोलन वहां इतना भी जो कारोबारी बिरादरी है उसने पाकिस्तान को पूरी तरह से बंद कर दिया, ठप कर दिया। इस्लामाबाद में 10,000 बैठे हुए हैं धरने पर। आप देखिए कि ये मंगल का प्रभाव है। और तीसरा प्रभाव आप मंगल का हिंदुस्तान में देखिए, क्योंकि भारत वर्ष की राशि कर्क है और कर्क राशि से मंगल ग्रह अब 12वें भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो खास तौर से वो प्रदेश जो कि कर्क राशि और मिथुन राशि से प्रभावित हैं, वहां पर आपको बहुत सारे आंदोलन दिखाई देंगे। खासतौर से कौन सा स्टेट? पश्चिम बंगाल, जो कि मिथुन और कर्क दोनों से प्रभावित प्रदेश है, वहां लगातार आंदोलन होगा। और ममता बनर्जी जो कि वृषभ राशि जातक हैं, उनकी राशि से मंगल अब 2nd हाउस में है, तो आप देखेंगे कि उनको काफी ज्यादा कष्ट होने वाला है। बिल्कुल पंडित जी, चर्चा को जारी रखेंगे। आपको बीच में ही रोकने के लिए माफी चाहूंगी, लेकिन कॉलर लगातार हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। अहमदाबाद से एक कॉलर एकता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। एकता जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी, नमस्कार।
जी एकता जी, किनके बारे में आप जानना चाहती हैं? पंडित जी नमस्कार। मैं मेरे बेटे की शादी के बारे में पता करना चाहती हूँ। आप उनका उसका जन्म तिथि है 28 दिसंबर 1984 बम्बई, शाम को 6:15 बजे। हाँ, तो जन्म उनका ही तारीख एक कोई बार फिर से काम है। बताइए। एकता जी, जन्म तारीख एक बार फिर से बताइए। 28 दिसंबर 1984 शाम को 28 6:15 दिसंबर 1984 शाम को 6:15 बजे शाम बॉम्बे। को 6:15 स्थान क्या बताया एकता जी आपने? बॉम्बे मुंबई। मुंबई। हाँ जी। जी पंडित जी, ये अपने बेटे के विवाह के बारे में जानना चाह रही है। हाँ, विवाह और उसके फ्यूचर के बारे में मुझे थोड़ा जानना है। पंडित जी को पता है मेरी प्रॉब्लम। अच्छा, एकता जी हमारे प्रोग्राम की बहुत पुरानी दर्शक है और हमेशा पूछती भी रहती हैं। चलिए आपके बेटे के बारे में एक बार पुनः हम विश्लेषण करते हैं। देखिए, मिथुन लग्न और आपके जो बेटे साहब हैं राशि के जातक है। अच्छा, विवाह क्यों नहीं हो पाता? उसके पीछे के दो कारण। देखिए, बुध की महादशा चलती है, नीच की महादशा है और ये चलेगी 2031 तक। तो आप देखिए कि दशा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु आप देखिए कि पिछले साल 23 अगस्त 2023 से बुध में राहु और वो कब तक चलेगा? 11/3/2026। मैंने पहले भी एकता जी बहुत विनम्रता से कहा कि आप एक अच्छा पन्ना, एक अच्छा नीलम और एक अच्छा मोती आप जरूर पहनाइए, क्योंकि एकता जी बुध की महादशा है। बुध एक नपुंसक ग्रह माना जाता है, उसमें अपने आप में कोई पावर नहीं होती। अच्छा, बुध आपके बेटे की कुंडली में 21 डिग्री का उत्तर छठे भाव में पड़ा हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए? कम से कम 10 से 12 रत्ती का पन्ना सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, उसके बाजू वाली उंगली में 20 से 28 रत्ती का गोल साउसी मोती और नीलम, जो कि शनि भाग्येश है 0 डिग्री का होकर छठे भाव में पड़ा हुआ है। तो जब तक भाग्य मजबूत नहीं होगा, जीवन में बहुत सारे काम नहीं हो पाएंगे। तो 12 रत्ती का नीलम रत्न सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में एकता जरूर पहनाइए। नीलम पन्ना और मोती आपके बेटे को एकदम लाभ देंगे और मुझे लगता है अक्टूबर के बाद विवाह के योग जरूर बनना चाहिए। आप पूरी तरह से प्रयास करें, लेकिन बहुत विनम्रता पूर्वक एक बार जरूर कहूंगा, आप इन रत्नों को जरूर ग्रहण करेंगे। जी बिल्कुल पंडित जी, और इसी बीच हमारे साथ इंदौर से एक कॉलर राजू जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू जी, किनके बारे में आप जानना चाहते हैं और क्या कुछ? राजू जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है पंडित जी, वापस से हमारे विषय पर आते हैं। बात रुक गई थी कॉलर, क्योंकि जो लगातार हमारे साथ अलग अलग जगहों से कॉलर जुड़ते जा रहे हैं। आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। बिल्कुल अपूर्वा जी, और मैं बताना चाहता कि भारतवर्ष की राशि कर्क है और कर्क राशि से 12वें भाव में मंगल है। भारतवर्ष की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह सप्तम भाव का कारक ग्रह माना जाता है और अगले साल से भारत के ऊपर मार्केश की दशा यानी सप्तम भाव के स्वामी में मंगल की दशा शुरू होगी, जो कि आने वाले 8 सालों में भारत पर की पूरी स्थिति बदल के रखेगी। लेकिन आज के दौर में जी आज बिल्कुल की बात पंडित जी, और इसी बीच एक बार फिर से हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। रायपुर से शेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शेखर जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी, पहुंच रही है। जी शेखर जी, किनके बारे में आप जानना चाहते हैं और क्या कुछ? जी, मैं व्यक्तिगत अपने बारे में जानना चाहता हूँ। जी शेखर जी, अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म का स्थान बताइए। मेरा नाम शक्ति शेखर है और बर्थ प्लेस बक्सर बिहार है। जी, जन्म की और तारीख? 01/06/1973। जन्म तारीख एक बार फिर से बताएंगे? 01/06/1 जून 1973। 1 जून 1973। 1973। जी जी। जी, जन्म का समय? जन्म का समय मैं मिस कर रहा हूँ। जन्म का समय आपको नहीं पता, और जन्म का स्थान आपने बक्सर बताया। जी जी, क्या कुछ जानना चाहते हैं? पूछ सकते हैं पंडित जी से आप।
और मैं पंडित जी ये जानना चाहता हूँ, कैरियर और मेरे बिजनेस के कुछ इश्यूज हैं जिसमें हर्डल्स हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी? आपकी आवाज मेरे पास आ नहीं रही है, थोड़ा तेज बोलिए ताकि आपका प्रश्न भी आ सके। मैंने कहा सर मेरे बिजनेस और मेरे कैरियर के ग्रोथ को लेकर मैं जानना चाहता हूँ। कुछ हर्डल मेरे को दिखाई देते हैं, अगर काम में कोई शुरू करता हूँ, कुछ दिन अगर वो रन करता है, उसके बाद एक हर्डल आता है, तो क्या पॉसिबिलिटी दिखती है? फ्यूचर क्या है, किस तरह से क्या काम करना चाहिए हमें? देखिए, दो चीजें मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि आपने जो डेटा ऑफ बर्थ बताई उससे केवल आपकी राशि के बारे में है। यदि आप जब भी हमारे प्रोग्राम को जुड़े तो समय जरूर बताइए। समय आप बताएंगे तो आप बनाकर आपको एकदम स्पष्ट से बताने का आनंद आएगा। लेकिन फिर भी आपने बताई है, आपकी जो राशि बनती है वो मिथुन राशि बनती है। जिस दिन आप पैदा हुए, क्योंकि आपने जो डेटा पर नोट कराई है वो 2 जून 1970 और बक्सर का आपका जन्म है, कि हमने सुबह 8 बजे का कुंडली बनाई हुई है, के आधार पर ही हम आपको बता पाते हैं आने वाला समय अभी नहीं है। और यदि यही कुंडली है तो 31 मई 2025 का समय अभी ठीक नहीं है। आप बहुत ध्यान से, बहुत धैर्य से अपने कार्य को संपन्न करें। कोई भी नया कार्य कतई न करें, जो भी कार्य प्रारंभ करें वो आप चलाते रहें। नया कार्य 31 मई 2025 के बाद प्रारंभ करेंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी। और एक बार पुनः आपसे कहूंगा कि आप अपनी कुंडली का पूरा डेटा आप लें, और अगली बार कल पुनः हम प्रोग्राम में बैठेंगे, आप पूरा प्रश्न पूछिए, हम आपके प्रश्न का पूरा सटीकता से उत्तर देंगे। बिल्कुल पंडित जी, और इसी बीच राजस्थान से एक और कॉलर हमारे साथ सौरभ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सौरभ, किनके बारे में आप जानना चाहते हैं? जी, मेरे बारे में जानना चाहता हूँ। जी, आपकी जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। 17 17 अक्टूबर 1992। 17 अक्टूबर 1992। जन्म का समय? शाम को 7:15। शाम 7:15। और जन्म का स्थान? देवली, जिला टोंक, राजस्थान। देवरी, राजस्थान। जी। क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? पूछ सकते हैं। मैं पूछ रहा हूँ, मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, कि मेरी सरकारी नौकरी लगेगी या फिर मैं दुकान खोलूँ कपड़े की, रेडीमेड की। जी बिल्कुल, आपकी कुंडली को जिस प्रकार से पूछी है, मेष लग्न और मिथुन राशि की है, आद्रा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। शनि की महादशा प्रारंभ हो चुकी है 9 दिसंबर 2021 से, और 9 दिसंबर 2040 तक। आपने पहले भी मेरे से शायद पूछा था, मैंने आपको कहा था कि प्रयास शुरू करिए, जो दशम भाव में शनि बैठा हुआ है, अपने घर का शनि होकर बैठा हुआ है, तो में सफलता तो दिलाता है। यदि आपको सफलता अगले वर्ष नहीं मिल पाती है, क्योंकि 31 मई 2025 से गुरु ग्रह आप ही की राशि में प्रवेश करेगा, और 11 महीने से 13 महीने तक वो रहेगा। तो आप प्रयास करिए एक वर्ष, यदि आपका 2025 में शासकीय क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती है, आप अपनी दुकान का काम प्रारंभ कर ले, उसमें आपको लाभ होगा, क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड हैं। एक उपाय मैं आपको बताऊंगा, क्या आप मध्यमा अंगुली में 10 से 12 रत्ती का नीलम रत्न चांदी जरूर पहने। आप चाहे नौकरी करें, दोनों में ही आपको बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल पंडित जी, माफ़ी चाहूँगी, तकनीकी दिक्कत की वजह से प्रोग्राम को हमें इस वक्त ही ख़त्म करना पड़ेगा, लेकिन कल आपसे वापस मुलाकात होगी, वापस आपसे विषय को नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। और इसी के साथ ज्योतिष समाधान में आज के लिए बस इतना ही। कल वापस से आपसे मुलाकात होगी इसी समय पर एक नए विषय के साथ। नमस्कार।